हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है रेफरेंस टैब के बारे में, तो आज हम बताएंगे आपको मेलिंग टैब के अंदर और भी क्या कैसे वर्क करते हैं, और भी कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हम जाएंगे मेलिंग टैब के अंदर। मेलिंग टैब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या वर्क होता है, तो हम स्टार्टिंग से आपको सारी डिटेल्स क्लियर करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या क्रिएट है। ये क्रिएट के अंदर आता है क्या, इनवलप्स और लेवल्स। इनवलप्स का मतलब होता है कि आप एक लिफाफा बना के या फिर लेटर बना के आप किसी को मेलिंग के जरिए भेज सकते हो, ईमेल के जरिए भेज सकते हो। मेलिंग का मतलब ही होता है कि आपको किसी को ईमेल के द्वारा कोई भी चीजें सेंड करना। लेटर हो गया, आपकी फोटोज हो गई, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, मतलब सारी डिटेल्स आप क्या करते हो, मेलिंग के अंदर सारी डिटेल्स डालते हो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनवलप से। इनवलप्स पे हम जाएंगे, मेलिंग के अंदर ही है। इनवलप्स में क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। आप देख रहे हो, जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे लिखा है कि डिलीवरी एड्रेस। ये क्या होता है कि एक लिफाफा होता है। जैसे आप कोई लेटर लिखते हो, उसका फ्रंट पेज होता है लिफाफा, उस पे आपका एड्रेस लिखा रहता है और जो भेजा रहता है उसका भी एड्रेस लिखा रहता है, या फिर कहाँ से आया है, किसने भेजा है हमें, वो डिटेल्स दी रहती हैं। तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके उसको पता कर सकते हो। तो हम इसको डिटेल देंगे कैसे? अभी तो आपका ये इनवलप्स प्लेन है, तो इस पे आप लिखोगे कैसे और इनवलप्स डालते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे किसी का नाम जिसको हमें भेजना है। ठीक, जो जिसको हम भेजते हैं उसका नाम सबसे पहले होता है, क्योंकि उसको हम भेज रहे हैं, तो भेजा मैंने इसको। ठीक है, अब इसमें हम उसका नाम लिखा, एड्रेस लिख देते हैं, पिन कोड नंबर डाल देते हैं, इतनी डिटेल्स हम डाल देंगे उनके। अगर उनको कहाँ भेजना है, मेन एड्रेस होता है चिल्ला नगर, ये उनका एड्रेस है। ठीक है, और हम भेज किस से रहे हैं, हमारा कोई कंपनी है या फिर हम जहां से भेजते हैं वो भी हम अपना डिटेल्स देते हैं। ये देख रहे हो कि मैंने इस पे अपना डिटेल्स दे दिया, यहाँ से हम भेज रहे हैं। ठीक है, पचामा हो गया। यहाँ पे भी हम अपना फोन नंबर अगर डालना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर कर देते हैं। आप कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे डाल दो। आपको हम समझाने के लिए आए, ऐसे किए। फिर आप यहाँ से जाके इसको एड टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से एस कर दोगे, तो आप देख रहे हो कि ये आपका एड्रेस बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, कि आप कहाँ से भेज रहे हो, ये हमने इसको यहाँ से हम भेज रहे हैं और जा कहाँ रहा है, रवि सेन @ चिल्ला नगर चिल्ला पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पचामा से भेजा कहाँ, चिल्ला में। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल्स दे दी। अब लेवल्स का यूज क्या होता है, इसको मैंने क्या किया, एक लिफाफे के जरिए बना दिया। अब लेवल्स आता है, लेवल्स के अंदर हमने क्लिक किया और इसी पे क्लिक करके इस पे न्यू डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे कि अगर आपको एक लोगों को भेजना है, 2 लोगों को भेजना है, तो आप यहाँ लेवल से जाके क्लिक करके बना सकते हो, या फिर 2 लोगों को। ठीक, अगर आपको इस पे ज्यादा चाहिए कि हमें और लोगों के लिए भेजना है, तो यहाँ से जाके क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक कर दो और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स में कर दोगे, तो आप देखोगे कि हमारा क्या सेकेंड ऑप्शन दे दिया। जैसे एक ही लोगों में हम 2 लोगों में, एक ही बार हम 2 लोगों को भेज सकते हैं। जैसे यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें नाम चेंज करना है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं किए। ठीक है, बट आप यहाँ से कर भी सकते हो। अब इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। यहाँ से कलर देना हो कलर दे दीजिए, इसको फ्रंट स्पेस दे दीजिए, आप ज्यादा इसको बड़ा करिए और इसको कलर कर दीजिए। तो ये आपका एड्रेस थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। सेम ऐसे ही ये है, इसको भी क्लिक करके आप ऐसे करके
इसको भी बड़ा कर लीजिए, इसको भी कलर दे दीजिए, तो आपका ये एड्रेस बनके तैयार होगा। ये हुई क्या क्रिएट के बारे में। अब आता है क्या स्टार मेल मर्ज। अब स्टार मेल मर्ज क्या होता है, हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। स्टार मेल मर्ज पे हम जैसे क्लिक करेंगे, ये सेम चीज होती है जो मैंने इनवलप्स बताया है, वही चीजें होती है। अगर आपको लेटर लेना है तो यहाँ से लेटर ले लो, ठीक है। लेटर के लिए यहीं से होता है ऑप्शन। ईमेल के जरिए किसी को मैसेज सेंड करना है या फिर आपका इनवलप्स भेजना है, आप यहाँ से भेज सकते हो। या फिर इनवलप्स आपको फिर से क्रिएट करना है, फिर से बनाना है, सेम वही चीजें हैं। अगर आपको यहाँ से साइज देनी है, जैसे इनवलप्स के लिए कोई साइज होती है तो आप उसके लिए साइज दे दो, मिनिमम यही होती है। अगर आप क्लिक करके कोई भी साइज अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से देके आप बढ़ा घटा सकते हो सारी चीजें, और ओके कर दोगे तो आपकी ये चीजें ऑलरेडी, ये हमारा ये बता रहा है कि आप देख रहे हो कि ये मेरा एक इनवलप्स बन के तैयार है। ये एक इनवलप्स है, इनवलप्स बन के तैयार है। अब स्टार मेल मर्ज पे आते हैं हम, लेटर पे। लेटर पे आएंगे तो ये हमारी लेटर भी है, सेम चीजें हैं। आप यहाँ से लेबल्स का मतलब भी होता है, वही सारी चीजें मैंने बताया क्या कैसे कितने पेजेस में लाना है ना। पेज प्रिंटर, अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट के लिए प्रिंट ऑप्शन देता है यहाँ से कि आप डायरेक्टली कैसे प्रिंट कर सकते हो इसको, है ना। अगर आपको कितने पेजेस का चाहिए, A4 लेटर कैसा भी, तो ये पेज लेके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो ये प्रिंटर के लिए है, आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ से। अब आता है क्या आपका दूसरा ऑप्शन आता है आपका यहाँ से सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि आप कोई डिटेल्स देते हो, जैसे कि मैंने तो अभी 1-2 इनवलप्स बना के रखे हैं। अगर आपको कई सारे इनवलप्स बना के एक साथ आपका डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हैं, जैसे आपके सॉफ्टेक में कितने सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको सभी को इनवलप्स के जरिए कुछ डिटेल भेजना है। तो हम एक साथ तो भेज नहीं सकते, बना नहीं सकते, अभी तो केवल 1-2 को बताया। हम अब इसके जरिए हम क्या करेंगे, कई सारे इनवलप्स को बना के भेज सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा डिटेल लिखा है, आप यहाँ से नाम क्रिएट कर लोगे कैसा भी करके, तो आपको यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, जो मैंने वहां पे वर्क करके सबको सारी डिटेल्स दिया है। यहाँ पे कई सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हो कि फर्स्ट है टाइटल। अगर आपको टाइटल रखना है अपने जरिए कि हमें टाइटल रखना है कि नहीं रखना है इनवलप्स में, अगर नहीं रखना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यस कर दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम रखना है, कंपनी नेम रखना है, एड्रेस लाइन 1 ही रखना है, एड्रेस लाइन 2 नहीं रखना है, तो यहाँ से जाके क्या कर देंगे आप डिलीट कर देंगे और यस कर देंगे। अब हमारा सिटी रखना है, स्टेट रखना है, जिप पिन कोड रखा है, यहाँ पे जिप कोड रखा है। अगर यहाँ पे आप जिप कोड के जरिए आप क्या रखोगे, पिन कोड रखना है हमें, तो यहाँ से जाके रीनेम है, रीनेम पे क्लिक करोगे आप और यहाँ से आप क्या कर दोगे, पिन कोड नंबर डाल दोगे। पिन कोड नंबर डालोगे तो आपका यहाँ से ओके कर दोगे, तो वहाँ पे पिन कोड नंबर दे दिया। अब कंट्री ऑफ रीजन देना है तो आप यहाँ से कर दो, नहीं तो करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर दो। क्या क्या आपको रखना है वो आपके अकॉर्डिंग है। वर्क नंबर रखना है, वर्क फोन नंबर रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं रखो। हम यहाँ से नहीं रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और ईमेल एड्रेस अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर देंगे क्या ओके, ठीक है। ये आपको हम समझाने के लिए किए हैं। अगर यहाँ से आप लिखोगे, जैसे मैंने कुछ लिखा, ठीक है, यहाँ से आप टैब दबाओगे, सारी डिटेल्स आप क्या दे दोगे, ऐसे ही सारी डिटेल्स दे दोगे, है ना। बट मैंने यहाँ से आपको समझाने के लिए किया है, मैं पहले से ही ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है। कैसे आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ से फाइंड करके आप यहाँ से क्लिक करोगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कट करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या डिटेल्स दे के रखी है। पहले यहाँ से क्लिक किया, रेसिपिएंट में गया और यहाँ से यूज एंड एक्सटिंग लिस्ट लिखी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जिस नाम से बना के रखा है, यहाँ पे डाउनलोड्स में रखे हैं DCA डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारी एक लिस्ट खुल के तैयार हो जाएगी।
बट अभी हमको दिख नहीं रही, हम कैसे देखेंगे उसको? तो चलिए यूज करते हैं। यहाँ से एडिट रेसिपिएंट लिस्ट लिखी है, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि हमारी इतनी सारी लिस्ट बनके तैयार है। आप देख रहे हो कि इतनी सारी लिस्ट बनके तैयार है। उसको हम कैसे क्लिक करके रखेंगे, ठीक। अगर आपको जिसको लिस्ट में, जैसे हमें और लोगों को नहीं भेजना है, जैसे ये लड़की है, मैंने इसको नहीं मुझे इसको इनवॉल्व नहीं भेजना है, ठीक है, और लोगों को भेजना है, तो यहाँ से जाके जितने लोगों को आपको भेजना है वहां से जाके करेक्ट कर दो। अगर आपको इसमें एडिट भी करना है, कुछ भी चीजें एडिट करनी है, तो यहाँ से जाके क्लिक करो और यहाँ से जाके एडिट पे जाओगे और यहाँ से जाके आपको कोई डिटेल्स अगर आपको लग रही है कि इसकी पूरी डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पे से जाके कर्सर पे ले जाके आप ऐसे टैब दबाओगे, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल भर दोगे। आप ऐसे ही करके सारी चीजें इसमें भर सकते हो। ये आपके सारी डिटेल्स भर गई। ऐसे ही आप टैब दबा दबा के उसकी डिटेल्स भर दो। बट मैंने इसमें इतना ही भरा, अब इसको क्या कर दो, ओके कर दो और यस कर दो। ये उसकी डिटेल्स क्या आके भर गई और आप यहाँ से ओके कर दो, तो आपकी ये शॉर्ट डिटेल्स देख के चली गई, ठीक है। अब आपको दिख नहीं रही कि मैं कहाँ से कहाँ क्लिक किया और कहाँ से कहाँ आ गई। ये क्या हुआ, आपकी सारी चीजें यूज हो गई। अगर आपको यहाँ से सारी डिटेल्स डालना है तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यू लिस्ट पे जाएंगे। अगर आपको यहाँ से आपकी बन गई, उसको सेव करके रखे रहेंगे, ठीक है। वो डिटेल्स आपके, जैसे ये मैंने न्यू लिस्ट पे किया है, ये सारी चीजें बनाया। अब इसको मैं क्या करूँ, जैसे यहाँ से टैब दबाती चली गई, यहाँ सारी हमारी डिटेल्स बन गई, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव हम कैसे करेंगे, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे, इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, एडवांस जाके इसको सेव कर सकते हैं। आप एक लिस्ट लेके इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी ओके करोगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दे देता है। जैसे आप ओके करोगे या सेव का ऑप्शन दे, सारी डिटेल्स भर के आप इसको सेव करके कहीं भी रख के और इसकी डिटेल्स ला सकते हो। लाओगे कैसे, आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से आगे एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, जो आप क्या करोगे, रखोगे, जो आपकी लिस्ट पहले से ही तैयार है, ठीक है, जो आप बना के रखे हो। यहाँ से ओके कर दोगे तो आपकी सारी लिस्ट दिखेगी। बट आपको कैसे पता कि वो लिस्ट हमें देखना है? उसको लिस्ट को देखने के लिए अभी आपको लाइनिंग चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो यहाँ से जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ से आके सेकंड में भी ला सकते हो। सेकंड नंबर देखिए किसका है। यहाँ से अगर कर्सर रखोगे, हम दूसरे उसमें जाते हैं, यहाँ से जाके कर्सर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ से आते हैं, लेकिन हम कैसे, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको कैसे लाओगे, लाने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे रखा है इंसर्ट फील्ड, यहाँ पे नेम लोगे, यहाँ पे नेम लोगे और यहाँ पे प्रीव्यू करोगे। नेम लोगे तो देखो प्रीव्यू आया, प्रीव्यू आया तो आप कैसे करोगे, यहाँ सारी डिटेल्स, सिर्फ आधी चीजें आई हैं आपकी। यहाँ से नेम बस आया, लास्ट नेम भी अगर आपको रखना है, हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। यहाँ से जाएंगे फील्ड पे, यहाँ पे नेम लेना है, ठीक है। नेम लेने के बाद लास्ट नेम भी लेना है हमें उसका। एड्रेस, कंपनी नेम लेना है, कंपनी नेम भी लेना है। यहाँ से एड्रेस लेना है, एड्रेस भी ले लीजिए आप। सारी डिटेल्स, ऐसा सिटी लेनी है, सिटी ले लीजिए। पिन कोड नंबर लेना है, पिन कोड नंबर ले लीजिए। वो आप जो जो चीजें इसमें डालने हैं, ईमेल एड्रेस लेना है, ईमेल एड्रेस ले लीजिए, है ना। यहाँ से सारी डिटेल्स आप क्या करोगे, ले लोगे। अगर आपको लाइन बाई लाइन चाहिए कि हमें लाइन बाई लाइन चाहिए, ठीक, तो आप यहाँ से इसको डिलीट करो और इसको सेट करके रखो। जैसे कि मैं सेकंड पेज पे आती हूँ, यहाँ से जाके कर्सर रखा। जैसे ही कर्सर रखेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, नेम पे क्लिक करेंगे। नेम आया, एंटर दबाया। दूसरे पे जाएंगे, लास्ट नेम पे आएंगे, एंटर दबाया। कंपनी नेम लेंगे, एंटर दबाया। एड्रेस लेंगे, एंटर दबाया। ऐसे सारी स्टेट लेंगे, इंटर दबाएंगे। यहाँ से पिन कोड नंबर लेंगे, इंटर दबाएंगे और क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस ले लेंगे।
ये देखिए हमारा पूरा फुल डिटेल्स आ गया। अगर आपको प्रीव्यू देखना है यहाँ से क्लिक करोगे, आपको सारी डिटेल्स देगी कि आपका पिन कोड नंबर क्या क्या चीज है। यहाँ से जाके प्रीव्यू करोगे आपको फिर से नंबरिंग दे देगा। अब आप चाहो कि मैंने कई सारे डिटेल्स के लिए एनवेलप्स बनाने के लिए रखे हैं तो हम इसको क्लिक करके कैसे लाएंगे, तो यहाँ से जाके आप इसको बढ़ा घटा दो। आप देखोगे कि जैसे मैंने नंबरिंग डाला यहाँ पे देव का आ गया, किसी और का नाम आ गया। आप देख सकते हो जितनी मैंने सीट बनाई है वहां पे जाके यहाँ पे दे दिया नाम। आप देख रहे हो फर्स्ट नंबर से हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से फर्स्ट नंबर ये है, फिर सेकंड नंबर यहाँ से, इसको इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसी नंबर से आपको क्या करना है कि हमें यहाँ से फाइंड करना है, पता करना है कि किस नाम से, जैसे कि मुझे यहाँ से नंबरिंग नहीं डालना, डायरेक्ट नाम से लाना है। तो अभी देख रहे हो कि आप मैंने क्या लिखा है यहाँ, जानू के नाम से मेरी एनवेलप्स बनी है। अब मैं इसको किसी और के नाम से पता करना चाहती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट नेम, इनका नेम कहाँ पे है तो ये उनका दे दे। आप देखोगे ओके किया, मैंने फाइंड किया तो यहाँ पे देखोगे मेरा सारी डिटेल्स आ गई है ना, ये आ गई सारी डिटेल्स। आप ऐसे ही पता कर सकते हो। फिर आता है चेक एरर। चेक एरर का मतलब होता है कि आप यहाँ से चेक करके इसका न्यू डॉक्यूमेंट्स ओके करके रख सकते हो। ठीक है, फिर ये आप देख रहे हो कि कैसे दे दिया। चेकआउट में देखो आप कैसे दे दिया, सारी डिटेल्स बार बार दे दी, कितनी कॉपीज आपको लानी है वहां से जाके आपको सारी डिटेल्स दे दिया। ठीक, फिर आप फिर से देखोगे इसको, यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसको डिलीट किया, फिर यहाँ से मैंने रेसिपिएंट न्यू लिस्ट लिया, फिर से देखो आप ऐसी सारी चीजें दे दी है। ठीक है, अब आप इसको फिनिश मर्ज क्या होती है, फिनिश मर्ज ये होती है कि आपको यहाँ पे बताता है कि आपको डायरेक्ट अगर प्रिंट करना है, जैसे मैंने ये एनवेलप्स बना के रखे हैं। ठीक है, ये एक एनवेलप्स बन के तैयार है, आप देख रहे हो ये एनवेलप्स बन के तैयार है। अब इसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रिंट होगा, है ना। ये डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए है कि आप कुछ नहीं करो, अपने प्रिंटर पे ज्वाइन करे रखो और इसको क्या कर दोगे, आप प्रिंट कर लोगे। लेकिन अगर आपको इसी में कुछ एडिट करना है, जैसे कि मेरा एड्रेस थोड़ा गलत है, तो यहाँ से जाके आप एडिट इनवैलिड में आ जाओगे, यहाँ से जाके क्या करोगे, फॉर्म को इनकरेक्ट कर, जैसे आपको एक साथ करना है। हमें इतनी सारी डिटेल्स बनी है, जैसे 8-9 बच्चों का मैंने बना के रखा है डिटेल्स। ठीक है, एनवेलप्स के लिए अगर आपको एक ही का करना है, करंट रिकॉर्ड करना है, केवल एक के लिए हम करंट रिकॉर्ड का प्रिंट करेंगे और यहाँ से जाके ऑल को करेंगे तो हमारा ऑल बच्चों का हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म के जरिए किसी एक का करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, वो होता है क्या प्रिंट करने के लिए होता है ऑप्शन। हम आपको बताएंगे फिर से, यहाँ से मेलिंग पे जाएंगे। अगर आपको फिर से लानी है वही चीजें तो यहाँ पे आप लिस्ट पे जाओगे, इसको कैंसिल कर दोगे तो आपकी सारी ऑप्शन दिखे। अब आता है क्या, रूल्स। रूल्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी चीजें नेक्स्ट रिकॉर्ड वगैरह इन सब चीज के लिए ये देगा कि आपका क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं। सेट बुक मार्क अगर आपको लगाना है तो यहाँ से जाके बुक मार्क भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे बुक मार्क लिख सकते हो। यहाँ से जाके वैल्यू अगर लिखना है, आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। आप देखोगे बुक मार्क के लिए नॉट अवेलेबल दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे दीजिए। वैल्यू में दे देते हैं सॉफ्टेक और यहाँ से आके ओके कर देंगे तो हमारा बुक ये ऑप्शन के लिए क्लिक ही नहीं कर रहा क्योंकि बुक मार्क ऑलरेडी अभी नहीं लग सकता है। कैंसिल मांगता है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शनली के लिए नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनवेलप्स पहले से ही लगाना। अगर बुक मार्क लगाना है आपको यहाँ से पहले से ही सेट करके रखना पड़ेगा। फिर आता है मैच फील्ड। मैच फील्ड क्या होता है, अगर आपको यहाँ से कोई चीज आपकी, जैसे आपने पूरा एड्रेस तो लिखा है बट उसमें नॉट मैच हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड की जगह में मुझे क्या लिखना है, पिन कोड। यहाँ से जाके पिन कोड कर दोगे तो आपका पिन कोड आ जाएगा और आपके कर दोगे तो वहां पे जाके आपको क्या दे देगा, पिन कोड नंबर। ये आप यहाँ से जाके मैच फील्ड कर सकते हो कि मेरा सही में एड्रेस मैच हो रहा है कि नहीं। नेम पे आप कर सकते हो कि मैच है कि नहीं, मिडिल नेम चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि मेरा एनवेलप्स के लिए सब सही है कि नहीं। अगर सही है तो ओके कर दो।
फिर आता है यहाँ पे आपको ये सारी चीजें से मैंने बता दी, यहाँ से जाके नेम सेट करके ला सकते हो, कितने सारे बच्चों का आप यहाँ से ला सकते हैं। अब आता है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज में डियर टू नंबर यहाँ से डाल दें, डियर रचना शर्मा ऐसे लिखा है, अगर आपको डियर नहीं लिखना है कुछ और लिखना है तो यहाँ से आके टू कर दोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दिखाएगा, आपको टू दिखाएगा। आप मुझे देखोगे यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके ग्रीटिंग लाइन में लाते हैं क्या, डियर, डियर सर मैडम, ठीक है, जो भी है आपका, यहाँ पे टू करोगे तो यहाँ पे टू आया और यहाँ से आकर कर दो ओके। ओके किया मैंने, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टू आ गया, टू रचना शर्मा। अगर आपको डियर करना है तो फिर से आप सिलेक्ट करो और यहाँ से जाके ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करके यहाँ से क्या कर दो, डियर कर दो और क्या कर दो, ओके कर दो, तो आप देखोगे हमारा क्या आ गया। इसको डिलीट करना ऑप्शन नहीं, अगर डिलीट नहीं करोगे तो सेम वर्क दे देगा उसी की जगह पे। अगर आपको फिर से यहाँ पे देखना है किसी और का, तो यहाँ से देखिए सारी चीज उसमें आपका आ गया, हम जिसका जिसका डिटेल्स बना के रखे हैं सबका आ गया। तो ये क्या होता है हमारा मेलिंग टैब के अंदर। अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बच्चों तक हमारी ये डिटेल्स डॉक्यूमेंट सारी चीजें जा सके। अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताएंगे क्या, रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं, थेसारस क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर क्या होती है, ये सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।